Now, come to the next part of the lesson, the time detective. If you will stand there, I will talk. अगर तुम वहीं पर खड़े रहोगे तो मैं तुमसे बात करूँगा. If you don't, अगर तुम वहाँ नहीं रुके, you must leave the room. तो तुम्हें कमरा छोड़ना पड़ेगा. मीन्स कि तुम्हें कमरे से बाहर जाना पड़ेगा. Said my master. मेरे मास्टर ने कहा. मीन्स कि शेरलॉक होम्स ने मिस्टर वॉटसन से कहा कि अगर तुम दूर खड़े रहोगे तो मैं तुमसे बात करूँगा, वरना तुम कमरा छोड़कर जा सकते हो. आई हैव ऑलवेज गिवन इन टू होम्स विशेज़. गिवन इन मीन्स हार मान लेना. मुझे होम्स की विशेज़ के आगे हमेशा हार माननी पड़ती थी. बट नाउ माई फीलिंग्स एज अ डॉक्टर वर अराउज्ड. पर अब एक डॉक्टर के रूप में मेरी फीलिंग्स जाग गई. आई वॉज एटलीस्ट हिज मास्टर इन द सिक रूम. इस बीमार कमरे में, कम से कम इस बीमार कमरे में अब मैं उसका मालिक था. होम्स, आई सेड, यू आर नॉट योर सेल्फ. मैंने कहा, होम्स, तुम अपने आप में नहीं हो. वेदर यू लाइक इट और नॉट. चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे. आई विल एग्जामिन योर सिम्टम्स एंड ट्रीट यू. मैं तुम्हारी निशानियों को, बीमारी की जो निशानी है उसकी जांच पड़ताल करूँगा और तुम्हारा इलाज करूँगा. इफ़ आई एम टू हैव अ डॉक्टर, सेड ही. उसने कहा, होम्स ने कहा कि अगर मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना है, लेट मी एटलीस्ट हैव समवन इन होम आई हैव कॉन्फिडेंस. तो कम से कम मैं किसी ऐसे डॉक्टर को बुलाऊंगा जिस पर मुझे कॉन्फिडेंस हो, पूरा भरोसा हो. देन यू हैव नन इन मी. क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो वॉटसन कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? इन योर फ्रेंडशिप सर्टनली. होम्स कहता है कि तुम्हारी दोस्ती पर पक्का मुझे भरोसा है. बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स. पर सच्चाई सच्चाई है वॉटसन. यू आर ए जनरल प्रैक्टिशनर. तुम एक आम प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हो. नॉट अ स्पेशलिस्ट ऑफ दिस डिसीज़. इस बीमारी के स्पेशलिस्ट नहीं हो. इफ़ सो, लेट मी ब्रिंग सर जैस्पर मीक और पेनरोज फिशर और एनी अदर बेस्ट मैन इन लंडन. अगर ऐसी बात है तो मैं जैस्पर मीक को, पेनरोज फिशर को या लंदन के किसी बेस्ट आदमी को लेकर आता हूँ. हाउ इग्नोरेंट यू आर वॉटसन. तो होम्स कहता है कि वॉटसन, तुम कितने मूर्ख हो. ही सेड विद अ ग्रोन. उसने एक दर्द के साथ, एक तकलीफ के साथ कहा. वट डू यू नो अबाउट टारपोनली फीवर एंड द ब्लैक फॉर्मोसा प्लेग. तुम टारपोनली फीवर या फिर ब्लैक फॉर्मोसा प्लेग के बारे में क्या जानते हो? आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ देम, आई एडमिट इट. मैंने ये मान लिया कि मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना. देर आर मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ द डिसीज़ इन द ईस्ट. तो होम्स कहता है कि ईस्ट में बीमारियों को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं. आई हैव लर्न दैट मच ड्यूरिंग माई रिसेंट रिसर्च. मैंने जो रिसेंट रिसर्च की हैं उस दौरान मैंने इनके बारे में पढ़ा है. एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स आई कॉट दिस इलनेस. और अपने रिसर्च के काम के दौरान ही मुझे ये बीमारी लग गई है. ही सेड, मिस्टर होम्स ने कहा. आई विल ब्रिंग डॉक्टर आइंस्ट्री देन. तो वॉटसन कहता है कि मैं डॉक्टर आइंस्ट्री को लेकर आऊँगा. आई सेड गोइंग टूवार्ड्स द डोर. मैंने डोर की तरफ जाते हुए कहा. नेवर आई हैव हैड सच अ शॉक. मुझे इतना गहरा झटका कभी नहीं लगा. व्हेन द टाइम मैन बोल्टेड द डोर एंड लॉक्ड इट. कि जब एक मरता हुआ आदमी, मीन्स कि वॉटसन की ऐसी कंडीशंस थी जैसे कि वो मर रहा हो. एक मरता हुआ आदमी बोल्टेड मीन्स छलांग लगाए और दरवाजे की तरफ आए और इसे लॉक कर दे. होल्डिंग द की इन हिज हैंड. और चाबी को अपने हाथ में पकड़ ले. मीन्स कि वॉटसन को एकदम से झटका लगा जब होम्स जो है वो उछल कर दरवाजे की तरफ आता है, उसे बंद करके, लॉक करके की को अपने हाथ में पकड़ लेता है. द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज बैक इन हिज बेड. अगले पल वो अपने बेड पर वापस आ गया. यू वॉन्ट हैव द की बाय फोर्स फ्रॉम मी वॉटसन. तो मिस्टर होम्स कहते हैं कि वॉटसन, तुम धक्के से मुझसे कीज़ नहीं ले सकते. बी हेयर टिल 6 o'clock. 6 बजे तक यहीं पर रुके रहना. इट्स 4 now. अभी 4 बजे हैं. दिस इज़ मैडनेस होम्स, आई सेड. तो वॉटसन कहता है कि ये पागलपन है होम्स. ओनली 2 hours वॉटसन. तो होम्स कहता है कि वॉटसन, सिर्फ 2 घंटे की बात है. देन यू कैन गेट अ डॉक्टर ऑफ माई चॉइस. फिर तुम मेरी चॉइस के एक डॉक्टर को लेकर आ सकते हो. यू कैन रीड सम बुक्स ओवर देयर. तुम यहाँ पर बैठकर कुछ बुक्स पढ़ सकते हो. एट 6 वी विल टॉक अगेन. 6 बजे हम दोबारा बात करेंगे.
अनेबल टू सेटल डाउन टू रीडिंग, पढ़ने में मेरा ध्यान नहीं लगा। आई वॉक स्लोली राउंड एंड राउंड, मैं धीरे धीरे इधर उधर चक्कर लगाने लगा। लुकिंग एट द पिक्चर्स, और पिक्चर्स की तरफ मैं देख रहा था। फाइनली आई केम टू द मेंटल पीस, अंत में मैं मेंटल पीस के पास आया। मेंटल पीस मीन्स अंगीठी। वेयर अमंग अदर थिंग्स, जहाँ पर दूसरी चीज़ों के बीच, आई सॉ अ स्मॉल ब्लैक एंड वाइट आइवरी बॉक्स विथ स्लाइडिंग लिड, जहाँ पर मैंने एक छोटे से ब्लैक एंड वाइट हाथी दांत के बने हुए एक बॉक्स को देखा, जिसका ढक्कन जो था स्लाइडिंग था, मतलब सरका कर दूसरी साइड करने वाला था। एज आई हेल्ड इट इन माई हैंड टू एग्जामिन इट, जैसे ही मैंने उसकी जांच करने के लिए उसे अपने हाथ में उठाया, आई हियर्ड अ ड्रेडफुल क्राई, तो मैंने एक भयानक चीख सुनी। पुट इट डाउन एट वंस वॉटसन, ही सेड, उसने मीन्स होम्स ने कहा कि इसे नीचे रख दो, एकदम से नीचे रख दो वॉटसन। आई हेट टू हैव माई थिंग्स टच्ड, मुझे नफरत है कि अगर कोई पर्सन मेरी चीज़ों को टच करे। आई थॉट हाउ इल ही वॉज इन हिज माइंड, तो वॉटसन कहता है कि मैंने ये सोचा कि होम्स जो है वो दिमागी तौर पर भी बीमार है। एंड सैट साइलेंटली अंटिल द टाइम पास्ड, और जब तक टाइम पास नहीं हुआ मैं चुपचाप वहाँ पर बैठ गया। नाउ वॉटसन, ही सेड, हैव यू एनी चेंज, क्या तुम्हारे पास खुले पैसे हैं? येस, आई रिप्लाइड, तो वॉटसन कहता है मैंने आंसर दिया हाँ। हाउ मेनी हाफ क्राउन्स, तो मिस्टर होम्स मुझसे पूछता है कि कितने हाफ क्राउन्स हैं। पुट देम इन योर वॉच पॉकेट, तो जो हाफ क्राउन्स हैं मीन्स कि जो जैसे हम कहते हैं 50 पैसे, तो कहते हैं कि जो हाफ क्राउन्स हैं उन्हें तो अपनी वॉच पॉकेट में डाल लो, एंड ऑल द रेस्ट इन योर ट्राउज़र पॉकेट, और बाकी के बचे हुए ट्राउज़र की पॉकेट में डाल लो। यू विल लाइट द गैस लैम्प, उसके बाद तुम गैस का लैम्प मतलब गैस स्टोव को जलाओगे। एंड बट इट मस्ट बी हाफ ऑन, पर ये आधा ऑन होना चाहिए, मीन्स कि इसकी फ्लेम को फुल नहीं करोगे, मीडियम में रखोगे। यू विल हैव द काइंडनेस टू प्लेस सम लेटर्स एंड पेपर्स ऑन द टेबल विद इन माई रीच, तुम्हारा बहुत भला होगा अगर तुम टेबल पर कुछ लेटर्स और पेपर्स रख दो जो मेरी पहुंच के अंदर हों। तो कहता है कि तुम्हारा भला होगा कि अगर तुम लेटर्स और पेपर्स को मेरी पहुंच के अंदर इस टेबल पर रख दो, मीन्स कि जहाँ से मैं इनको उठा सकूं, अगर तुम वहाँ पर रख दो। नाउ प्लेस द आइवरी बॉक्स ऑन द टेबल, अब आइवरी बॉक्स को भी टेबल पर रख दो। स्लाइड द लिड अ बिट विथ टोंग्स, इसके ढक्कन को थोड़ा सा सरका दो टोंग्स की हेल्प से। टोंग्स क्या होता है बेटा, जैसे चिमटा होता है या प्लकर हम कह सकते हैं, कि प्लकर की हेल्प से इसके ढक्कन को थोड़ा सा हटा दो। पुट द टोंग्स ऑन द टेबल, और उसके बाद टोंग्स जो है, जो चिमटी है, उसे भी टेबल पर रख दो। गुड, नाउ यू कैन गो एंड फेच मिस्टर कलवर्टन स्मिथ ऑफ 13 लोअर बर्ग स्ट्रीट, अब तुम जा सकते हो। फेच मीन्स लेकर आना, और मिस्टर कलवर्टन स्मिथ को ले आओ जो कि बर्ग स्ट्रीट के लोअर बर्ग स्ट्रीट में 13 नंबर हाउस में रहते हैं। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।